नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज हम सुंदरकांड शुरू करेंगे। हम आज से सुंदरकांड कहना प्रारंभ करेंगे। तो श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान, सुंदरकांड श्लोक। शांतं शाश्वत प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। अर्थात शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप शांति, परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नाना स्पृहा रघुपते हृदय अस्मादिये सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिं पृच्छ रघुपुंग निर्भरं मे कामादि दोष रहितं कुरु मानुषं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरापूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन से काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज्वं कृशानं ज्ञानानां गृगणयं सकल गुण निधानम वानराणं धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर मेरी राह देखा। जब लगी आवन शीत ही देखी होहि काज मोहि हरस विशेष यह कही नाय सब को माथा चले हरसि हर धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी की खोज करके आता हूँ, अर्थात उनको देख कर आता हूँ, काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बड़ा हर्ष है। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर, सबको शीश झुकाकर, सबको प्रणाम कर हृदय में श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर हनुमान जी हर्षित होकर चले।
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ता ऊपर बार बार रघुवीर समारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। अर्थात समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत है। हनुमान जी खेल ही खेल कूद के उसके ऊपर चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण कर कर अत्यंत बलवान हनुमान जी उसके ऊपर से बड़े वेग से उछले और अब चल रहे हैं लंका। समुद्र ने देखा ये क्या, ये तो राम जी का भक्त है। तो समुद्र ने मैनाक पर्वत को कहा कि जाओ हनुमान जी की थकावट मिटा लो, पर हनुमान जी ने प्रणाम कर कर कहा कि मुझे अभी समय नहीं है और वे आगे चल दिए। आगे चलते चलते देवताओं ने नागों की माता सुरसा को हनुमान जी के बल बुद्धि है कि नहीं इसका परीक्षा लेने के लिए भेजा। और सुरसा आई और कहती है, सुरसा नाम अहि के माता पठई आई कहते ही बाता। आज मुझे मोहि दीन आहारा सुनत बचन का पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे आहार दे दिया, राम काज करी फिर मैं आवे सीता के सुधि प्रभु सुनावे। तो बदन बैठूं आई सत्य कहूं मोहि जाने दे माई। अर्थात मैं सीता जी की खोज कर राम जी को बता आऊं, तब आप मुझे खा लीजिएगा। मैं सत्य कहता हूँ मानता। कौनो जतन दे नहीं जाना दुष्टना मोहे कहो हनुमाना। पर किसी प्रकार जाने नहीं दे रही है। जो जन भरी तही बदन पसारा कपितन किंतु दुगुना विस्तारा। 16 जोजन मुख तही ठेऊ तुरत पवन सुत 32 भेऊ। अर्थात उसने योजन भर 4 कोस मुख खोला। हनुमान जी तुरंत 8 कोस हो गए, दुगना विस्तार। उसने 16 जोजन मुख खोला, हनुमान जी तो 32 हो गए। अब देखा ये तो बढ़ती ही जा रही है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तहि आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना। अर्थात हनुमान जी ने देखा ये तो बढ़ती ही जा रही है। अर्थात तो वो भी बढ़ते गए और अंत में उन्होंने छोटा रूप रख लिया और उसके मुंह से के अंदर जाके तुरंत बाहर आ गए और कहे, माता मुझे जाने दो। तब सुरसा ने कहा कि मुझे देवताओं ने भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम सफल हुए, जाओ मेरा आशीर्वाद है। कहती राम काज सब करहूं तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। हरस होकर प्रसन्न होकर हनुमान जी चले। निश्चर एक सिंह मार रही कर माया नभ के खगही। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो तिरके पर छाई। अर्थात एक निश्चर एक निशाचर रहती थी समुद्र में। तो जो पक्षी या कोई भी चीज आसमान से उड़कर जाती थी वो जल में उसकी परछाई देखकर पकड़ लेती और वो जल में गिर जाता और खा लेती। तो हनुमान जी को भी उसने पकड़ लिया। हनुमान जी ने देखा कि ये क्या, ये तो इसे पकड़ लिया मुझे कपट से। तो हनुमान जी ने उसे मार डाला। फिर आगे चढ़े और आगे आकर एक पर्वत पर चढ़कर देखा उन्होंने कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर गहना। चहट हट सुकंठ
विधि चार पुर बहुविध बना। गजब आदि खच्चर निकर पर रथवारू तही को बने। बहुरूप निश्चर जूत बर अतिशय वर्णत नहीं बने। अर्थात उन्होंने मड़ियों से जरा एक परकोटा देखा, लंका को देखा कितनी अच्छी है, और वहां घुसने लगे न। छोटा रूप बना के मसक समान रूप कपि धरहि लंका ही चले और सुमर रहे। मतलब उन्होंने ना मसक चूहे के समान अपना रूप धर दिया और लंका चले। मसक समान रूप कपि धरहि लंके चले सुमर रहे। नाम लंकिनी एक निशाचर सो कह चले मोह निंदरी जाने नहीं मरण सो मोरा मोर आहार जहाँ जोड़ा। अर्थात लंकिनी नाम, वहाँ एक लंकिनी नाम की एक निशाचर रहती थी, पहरेदारी करती थी लंका की। उसने देखा हनुमान जी को, कह रही है अरे चोर भागा जा रहा है, चोर को पकड़ने के लिए ही तो मैं हूँ। हनुमान जी को पकड़ने लगी। हनुमान जी ने बड़ा रूप धर लिया और उसको मारा। एक गदा वो धड़ के नीचे चली आई और हाथ जोड़ा। पूरी समारी उठी सोलंका जोर पानी कर विनय सशंका। जब राम नहीं ब्रह्म वर दीना चरत विरंच कहाँ मोहि चीन्हा। विकल होश ते कपि के मारे तब जानिस निश्चर संहारे। अर्थात वह लंकिनी संहार के उठी और हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहा कि जब रावण को ब्रह्मा ने वर दिया तो उन्होंने मुझे चिन्हा, उन्होंने मुझे पहचाना और कहा कि तुम लंका की रखवाली करोगी, और जब एक दिन रामदूत आएगा उसके हाथों तुम परास्त हो जाओगी तो तब जानिस निश्चर संहारे। अर्थात तब जानना कि निश्चरों का वध होना निश्चित है। तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम के दूता। तात मेरे ऊपर आपने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। मैंने आपके कितने वर्षों से आपकी राह देखी। और फिर ऐसा कहकर वो लंकिनी ब्रह्मलोक को चली गई। क्या कह रही है? प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। अर्थात आप इस नगर में प्रवेश कीजिए, अपना कार्य कीजिए और श्री राम जी का हृदय रखिए। इस प्रकार वो ब्रह्मलोक को चली गई। फिर अतलग रूप धरो हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा देखे जहाँ दा आगे नित्य जोता। इस प्रकार गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जा सुनाई। इस प्रकार हनुमान जी इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।